पार्ट 1 में हमने देखा था कि स्टेफनी की आंटी स्टेफनी को आयरिस की कुछ चीज़ें देती है, जिसमें आयरिस और पॉल की फ़ोटो भी होती है। फ़ोटो उसी स्काईव्यू रेस्टोरेंट की होती है जो स्टेफनी के विजन में आया था। फिर स्टेफनी उसी वीरान पड़े सुनसान आइलैंड पर जाती है, जहाँ पर एक घर तो था, पर घर की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। वहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरे में स्टेफनी अपना इंट्रोडक्शन देती है, तो आयरिस उसे घर के अंदर बुला लेती है और आयरिस स्टेफनी को देखकर बहुत खुश होती है। वो स्टेफनी से उसकी मॉम के बारे में पूछती है तो स्टेफनी बोलती है कि मेरी मॉम हमें छोड़कर बचपन में ही चली गई थी। यहाँ पर स्टेफनी आयरिस को एक बात बताती है कि मैंने आपको और ग्रैंडपा को स्काईव्यू रेस्टोरेंट में देखा था और वो रेस्टोरेंट पूरी तरह से तबाह हो रहा था। आपके संग सभी लोग मारे गए थे। ये विजन मुझे रात दिन आता रहता है। फिर आयरिस बोलती है कि जो विजन तुम्हें आते हैं वो मुझे भी आते हैं, और उस विजन की वजह से उस दिन होने वाले बड़े हादसे को बचा पाई थी। उस दिन मैंने उस बच्चे से वो कॉइन छीन लिया था, जिसकी वजह से वो सारा का सारा हादसा हुआ था। और जो रेस्टोरेंट का फ्लोर टूटा था, वो भी मुझे पहले से ही पता था। इसलिए मैं जाकर माइक में ऐलान करते हुए सभी से कहा था कि फ्लोर टूटने वाला है, जिसकी वजह से लोग पहले से ही वहां से निकल गए थे और इसी वजह से काफ़ी लोग मरने से बच गए थे। स्टेफनी हैरानी के साथ पूछती है कि आपने उस दिन सबकी जान बचा ली थी? तो आयरिस कहती है कि हाँ, मैंने उस दिन मौत को धोखा देते हुए सबकी जान बचा तो ली थी, लेकिन मौत ने उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा और मौत उन लोगों के साथ गेम खेलने लगी। जो भी लोग उस हादसे में बच गए थे, मौत उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार रही थी, और मौत उन्हें नहीं बल्कि उनके बच्चों को भी ढूंढ ढूंढ कर मार रही थी। और लोग इस एक्सीडेंट के बाद बच भी गए थे, तो उनके बच्चे एक्सीडेंट के बाद पैदा होने लगे, तो मौत उन्हें भी मारने लग गई थी। क्योंकि अगर वो लोग इस हादसे में मर जाते तो उनके बच्चे भी आगे पैदा नहीं होते। जब मौत वहाँ वाले लोगों को एक के साथ एक लोगों को मारे जा रही थी, तब मुझे उन चीज़ों का अंदाज़ा हुआ, क्योंकि पॉल को मौत ने कैंसर के मुंह में ले जाकर मारा था, और तब मुझे पता चला कि अगली बारी मेरी है। मौत को चकमा देने के लिए मैं यहाँ आकर छुप गई। अगर मैं मर गई तो मौत तुम्हारी मॉम के साथ साथ उनके भाई, उनके बच्चों को और इवन तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी मार डालेगी। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम सबको कुछ नहीं होने वाला। फिर वहाँ पर स्टेफनी पूछती है कि आखिर यहाँ विजन मुझे ही क्यों आते हैं। तब आयरिस ने कहा कि अब मौत हमारे पीछे लग चुकी है। ये बात सुनकर स्टेफनी पूरी तरह से डर जाती है। तब आयरिस उसे एक बुक देती है जिसमें ये लिखा था कि उस हादसे में मरने वाले लोगों की मौत कैसे होगी, और सभी की स्टोरी भी लिखी हुई थी, और वो तरीके भी लिखे गए थे जिससे मौत को चकमा दिया जा सकता है। स्टेफनी को ये बात अब बकवास लगने लग गई, इसलिए उसने वो बुक नहीं ली, और उसने आयरिस से कहा कि मैं आपसे मिलने दोबारा आऊँगी। ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है। तभी आयरिस, जो काफी सालों से बाहर नहीं निकली थी, उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए मौत के सामने आने का फैसला किया और बाहर निकलकर उसने स्टेफनी को वो बुक पकड़ा दी। फिर उसने कहा कि अब मौत तुम्हारे पीछे आएगी और तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए इस बुक का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन स्टेफनी उनकी बातों पर भरोसा नहीं करती। फिर आयरिस ने कहा कि तुम यहाँ रुककर मेरी मौत को देखना। फिर हम देखते हैं कि एक जगह से गैस लीक होने लगती है। गैस लीक होने से एक चीज़ डिस्टर्ब हुई, इसके बाद दूसरा हुआ, और इसी तरह एक चेन बनते हुए आयरिस के मुंह में सीधा जाकर लकड़ी जैसी कोई चीज़ आकर उसके मुंह के आर पार हो गई। और स्टेफनी ये देखकर डर गई और उसको यकीन हो गया। और फिर 2 दिन बाद ही आयरिस का फ्यूनरल था, जहां पर स्टेफनी की मॉम भी आई हुई थी। स्टेफनी को समझ में आ रहा था कि आगे जो भी अगली मौत होगी वो उसकी मॉम की होगी। वो अपनी मॉम की जान बचाने के लिए वो आयरिस की बुक पढ़ने लगती है, जिसमें आयरिस ने वो कॉइन भी छुपा कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने उस दिन होने वाले हादसे को बचाया था। सारी बात समझकर स्टेफनी अपनी फैमिली को कॉल लगाती है ताकि वो उन्हें अलर्ट कर सके, पर यहाँ पर कोई भी स्टेफनी का कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टेफनी की पूरी फैमिली मज़े से पार्टी कर रही है। इस पार्टी में दिखाया जाता है कि मौत अब अपना खेल खेलने लग गई है। फिर एक कांच का गिलास गिरकर टूट जाता है, वैसे ही उसका एक टुकड़ा जाकर बर्फ में गिर जाता है, और यहीं से सभी बर्फ को भी ले रहे थे। तभी वो कांच का टुकड़ा स्टेफनी के अंकल के गिलास में चला जाता है, और वो बर्फ को डालकर गिलास को साइड में रख देते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ भी थोड़ा थोड़ा करके अपनी जगह चेंज करती रही। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये कोई सोच समझकर प्लान हो। फिर स्टेफनी के अंकल से वो गिलास गिर जाता है। दर्द की वजह से वो वहीं पर गिर जाते हैं। उनके गिरने से जो ज़मीन में वाइब्रेशन पैदा होती है, उससे एक औजार गिरकर घास काटने वाली मशीन पर गिर जाता है, और वो मशीन स्टार्ट हो जाती है। और देखते ही देखते वो मशीन स्टेफनी के अंकल के मुंह के ऊपर चढ़कर उनका पूरा मुंह कुचल देती है। उनकी ये भयानक मौत से सब डरकर चिल्लाने लगते हैं। स्टेफनी ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, और अब वो पूरी फैमिली को समझाती है कि किस तरह मौत उनके पीछे पड़ चुकी है।
उसने बताया कि आयरिस के उस दिन टावर पर चढ़ जाने के बाद मौत ने उन सभी लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया जो लोग उस टावर पर बच गए थे। मौत ने उनकी फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और बस अब उनकी फैमिली के साथ एक और लड़की की फैमिली जिंदा थी। स्टेफनी ने उन्हें समझाया कि देखिए, पहले आयरिस मरी, फिर उनके सबसे बड़े बेटे और उसके बाद अब अंकल। अब इसके बाद उन्हीं के बेटे की बारी है।